आज से 10 वर्ष पूर्व मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था जिसमें विश्व के 100 साइंटिस्ट के द्वारा कुछ उनके उदाहरण थे कि उन्होंने अपने अपने फील्ड में ईश्वर को या कोई खास शक्ति को किस तरह अनुभव किया। सबने अलग अलग तरह से ये कहा कि हम उसे ईश्वर तो नहीं कह सकते, लेकिन कोई नियम इस तरह की चीजें दुनिया में हैं जहां हमारा दिमाग काम नहीं करता और हमारी प्रयोगशालाएं काम नहीं करती, जहां जाकर हम अपने को बेबस पाते हैं। और देखा जाए तो साइंस का ये विषय है भी नहीं, क्योंकि विज्ञान इतना कर सकता है जैसे हम लोग करते हैं कि किसी बांसुरी को लेकर हम ये ढूंढें कि इसमें संगीत कहाँ है, या कोई डॉक्टर दिल को बाहर निकालकर उसमें प्यार ढूंढे तो नहीं पता लगेगा। कौन कौन से केमिकल्स का क्या क्या रिएक्शन होता है, सारे जितने भी हमारे इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनसे जो भावनाएं पैदा होती हैं वो सब बता देगा। ये तो कह देगा और ये भी कहेगा कि मस्तिष्क में कहाँ कहाँ किन किन तरंगों से किस तरह काम होता है, और न्यूरोलॉजी में न्यूरॉन्स पर काम करते करते ये सब बताया जा सकता है कि यहाँ आकर ये तरंगें इस तरह काम करती हैं, यहाँ से हर्ष की तरंग उठती है, यहाँ से गमी की उठती है, यहाँ से रोना जागता है, यहाँ से डर जागता है, ये सब बताया जा सकता है। लेकिन उसके बाद भी दिल में कहीं प्यार नहीं खोजा जा सकता। सितार के सारे तार अलग कर दीजिए और सारे तारों को अलग करने के बाद भी आप उसमें संगीत नहीं ढूंढ पाओगे। ये जो आपकी ढोलक है इसे पूरे को खोल कर देख लीजिए, वो जो धम धम बजता है, मीठा लगता है, वो आपको नहीं पता लगेगा। इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पूरा शरीर खोलने के बाद भी ना तो आपको कहीं आत्मा दिखाई देगी, ना कहीं प्यार दिखाई देगा। और किसी आदमी से आप ये कहें, जब वो कहे भूख लगी है, बोले बताओ कहाँ लगी है, दिखाओ तो सही हमें, तो कौन बता देगा कि यहां लगी है। आपके शरीर में 70% जल है, जैसे वो कम होता है आपको प्यास लगती है। तो कोई तोल के तो देखा नहीं जा सकता इस समय प्यास लग गई, थोड़ा पानी कम हो गया। सारी अनुभूतियां और सारी भावनाएं जो हमारे शरीर के अंदर काम करती हैं उनको आप अपने औजारों से चेक नहीं कर सकते। इलेक्ट्रोड लगा करके ब्रेन के अंदर बहुत सारी तरंगों को नापने की कोशिश की जाती है। हार्ट के लिए ईसीजी और ब्रेन के लिए ईईजी, बहुत तरह की मशीनें लगाते हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि पूरी दुनिया के नियमों को चलाने वाली जो शक्ति है, जो इन फूलों को इतने इतने रंगों में सजाती है और ऐसी कैंची से काटकर पत्तियों को तराशती है, आश्चर्य होता है। जब आप कभी बद्रीनाथ जाएं और बद्रीनाथ जाते जाते वहां से हिंदुस्तान के आखिरी गांव की तरफ जाएं, माना गांव की तरफ, तो चढ़ते हुए आपको लेफ्ट साइड तो अलकनंदा दिखाई देगी और राइट साइड में आपको जो पहाड़ है उसके साथ में छोटी सी हरियाली दिखाई देती है। वहां इतने छोटे छोटे फूल हैं, आपकी 2 उंगलियों में, मतलब अंगूठे और उंगलियों के बीच में फूल छिप जाए, इतना छोटा सा फूल होता है। अब उस फूल को पकड़ के आप देखें तो उसमें भगवान ने रंग भरे हुए, उन रंगों के बीच में धारियां बना रखी। तो सुई की नोक से भी पतला कोई ब्रश रहा होगा जिससे परमात्मा ने उसके अंदर लकीरें उभारी। ठीक है, इंसान भी करता है, एक चावल के दाने के ऊपर जो है आकृति बना देता है इंसान भी। हम लोग भी बहुत सारे यंत्र लेकर काम करते हैं, लेकिन जरा उसको देखिए कि
तितलियों के पंखों को रंगता है, तो छोटे से छोटे फूल और ऐसे भी कीटाणु हैं जिनको आप आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन वो हैं और उनको भी जीवन दिया उसने। वो भी जीव हैं जिनको आप बरसातों में देखते हैं कि 2 घंटे के लिए पैदा होते हैं और उतनी देर में उनके बच्चे भी हो जाते हैं, और उनके बच्चे जो है जवान होके स्कूल कॉलेज जाके पढ़ लिख करके ब्याह शादियां कर लेते हैं। 2 घंटे के अंदर जो है पिताजी भी चल बसे होते हैं, राम नाम सत हो जाता है। उससे भी छोटी छोटी स्थितियां, बहुत अजीब अजीब संसार दिखाई देता है, लेकिन इस सारी चीजों को करने वाली कोई शक्ति, जो भगवान श्री कृष्ण ने एक जगह गीता में कहा ना कि भगवान सबको इस तरह चला रहा है, यंत्र रूढ़ानी माया, जैसे यंत्र के ऊपर किसी को बैठा दें और उसको गोल घुमा दें, कि ऐसे कोई हमें घुमा रहा है। आपकी ये जो पृथ्वी है 60,000 माइल प्रति घंटा की गति से सूरज की परिक्रमा कर रही है। तो आप ऐसे हवाई जहाज पर बैठे हैं जो 60,000 माइल, किलोमीटर नहीं, माइल, मील, इतना तेजी से आपका ये यान चल रहा है, लेकिन आपके चीजें रखी हुई हिलती हुई नजर नहीं आती, ना आप हिलते नजर आते हैं। और अगर कभी हिल जाए तो बड़ी समस्या हो जाती है। हवाई जहाज में आप बैठे होते हैं तो वहां आपके चाय गरम गरम रखी हुई है, आप आराम से देखते हैं कि पता ही नहीं लगता आप चल भी रहे हैं, उड़ भी रहे हैं। और जो ज्यादा स्पीड वाले हवाई जहाज होते हैं, ज्यादा ऊंचाई से उड़ते हैं, वहां तो बिल्कुल भी नहीं पता लगता। तो 60,000 माइल प्रति घंटा की गति से जिसने इस हवाई जहाज को, जिस पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं, इसको चला रखा है, तो ऐसे सिर्फ ये पृथ्वी नहीं चल रही, सारे ग्रह नक्षत्र भी तो गतिमान है, और सब अपनी अपनी कक्षाओं में बहुत तेज गति के साथ चल रहे हैं। तो समझ लीजिए इतने सारी जैसे गाड़ियां चल रही हो, सब अपने अपने ट्रैक पर चल रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस वाला कोई भी नहीं है, कहीं पर भी एक्सीडेंट ना हो जाए। इतनी बार अखबारों में आ रहा होता है कि एक ग्रह ऊपर से चला है, टकराता हुआ आएगा। आपके अपनी उम्र में कितनी बार अखबारों में आपने पढ़ा, लेकिन फिर भी कोई टक्कर नहीं हो रही है, क्योंकि ये आप नहीं चला रहे, चलाने वाली कोई बहुत बड़ी ताकत है जो इस सब को व्यवस्थित किए हुए है। इसलिए कभी कभी मैं बहुत मजे में जब आता हूं तो फिर मैं ये कहता हूं कि भाई और सारी चीजें छोड़ दीजिए, आप तो भगवान की पैकिंग ही देखना शुरू कर दीजिए, उतने से भी समझ में आ जाएगा आपको कि उसकी पैकिंग कितनी बढ़िया, क्योंकि बड़ी कंपनी है तो माल की पैकिंग भी तो कमाल की होगी। तो केले की पैकिंग आप देखिए किस तरह की हलवे को उठा करके उसने जो है पैक करके रखा है। आप छोटे छोटे ड्रॉप्स को, संतरे के जो फाके हैं उनमें रस को किस तरह से उसने पैक किया है, एक छोटे से छोटे ड्रॉप को भी उठा करके उसके अंदर बंद करके एक फाक के अंदर बनाया, फिर वो सारी फाके एक जगह जोड़कर फिर इतना पतला धागा लिया, उनको भी बांध दिया, फिर आगे एक कवर लगाया और कवर लगाने के बाद एक पतली सी डंडी में ऐसे लटका दिया। अंगूर को देखिए, और सबसे ज्यादा मजा आता है जब आप अनार को देखते हैं। अनार को जब देखते हैं तो चाइना के लोग जो है अनार को मानते हैं कि ये प्रोस्पेरिटी के लिए एक बहुत सुंदर फल है, और वो लोग जैसे आपके यहाँ और पेड़ों की पूजा होती है, आम वगैरह की पूजा, आप आम के पेड़ की पूजा करते हैं, बरगद की, पीपल की करते हैं, वो लोग जो है अनार के वृक्ष को बहुत सम्मान देते हैं। उनका ये कहना है कि कभी अनार के फल को आप देखिए, वो पूरे दांत दिखा रहा होता है अपने, मतलब उसके जो बीज है ना, उसमें से ऐसा लगता है कि मुस्कुराते हुए अपने दांत दिखा रहा है। तो जिस फल को देखते ही रस भी मिलता हो और वो मुस्कुरा के कहता है कि तुम्हारे लिए ही हूं, तो वो आपको प्रोस्पेरिटी दे रहा है। पर मुझे तो सबसे ज्यादा आश्चर्य लगता है कि इतना ट्रांसपेरेंट उसने क्या चीज लगाई भगवान ने, कि रस भी उसमें डाल दिया और उसके अंदर रखा हुआ बीज भी पूरा चमक रहा है, और उसके बाद जो खांचे बनाए हैं जिनके अंदर एक एक दाने को लगाया है,
अगर आपको दोबारा कहा जाए कि एक बार सारे दाने लगाकर निकाल कर बाहर दोबारा लगा के दिखाइए, आपको पैकिंग करने में ही महीनों लग जाएंगे। वो बड़ी कंपनी वाला तो कमाल का है कि उसने किसी को ठेके पर काम भी नहीं दे रखा कि तुमने पैक करने का काम करना है, अपने आप पैकिंग हो रही है। सबसे बड़ी पैकिंग उसकी है नारियल की। इतनी ऊंचाई पर नारियल को लगाता है और उसे पता है कि ऊपर से टूट के गिरे तो टूट ना जाए, इसलिए उसकी दाढ़ी भी बहुत बढ़िया बना दी है। उससे भी ज्यादा मजा तो ये है कि समुद्र के किनारे ही सारे नारियल होते हैं। तो समुद्र में तो आप देखते हैं खारा पानी भरा हुआ है, लेकिन 20-30 फुट ऊपर जाकर उसने जहां नारियल को लगाया, वहां नारियल में मीठा पानी, कितनी चम्मच चीनी डालनी है उसको ही पता है। हलवाई भी तो बहुत अच्छा है ना। इतनी ऊंचाई पर उसने नारियल को लगाया और फिर ये देखिए कि नीचे से पानी ऊपर पहुंचाने में नीचे कोई मोटर भी नहीं लगाई है। और अगर मोटर लगा देता और बिजली भाग जाती तो बिजली भी काम कर रही है। नीचे जहां से पानी जा रहा है वो पानी खारा, और जहां जाकर वो इकट्ठा हो रहा है वहां पानी मीठा, मतलब नारियल में पानी मीठा। तो ऐसी वो शक्ति कौन सी है जो अपने बच्चों के लिए इतने प्यार से ऐसी ऐसी चीजें बनाती है। इसलिए तो उसको माता पिता बंधु सखा सब कुछ कहा। तो आज आपको मैं कृष्ण भगवान के एक संदेश को सुना रहा हूं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण, ये 9वां अध्याय है, जहां वो कहते हैं कि वह परमेश्वर क्या है। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह, वेद्यम पवित्रम ओंकारम ऋक् साम यजुरेव च, गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृत, प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। कृष्ण भगवान कहते हैं पिता अहम अस्य जगतो, कि ईश्वर ही इस समस्त जगत का पिता भी है, माता भी है, इसको धारण करने वाला भी है, और पिताओं का पिता भी वही है, जानने योग्य वही है। पवित्रम ओंकारम ऋक् साम यजुरेव, वही पवित्र ओंकार है, मतलब जिसे हम रिश्तों से पुकारते हैं, माता कहकर, पिता कहकर, बंधु कहकर, सखा कहकर, वही जानने योग्य पवित्र ओंकार परमात्मा ही है। शिवरात्रि का अवसर सामने है और हम सब भगवान शिव के लिए कहते हैं कि शिव समान कोई दाता नहीं, विपद विदारण हार, लज्जा मेरी राखियो हे शिव नंदी के असवार। इसलिए आनंद देने वाले शिव हैं, संकट मोचक शिव हैं। और जब किसी से कुछ भी नहीं बन पाए, कोई भी आराधना सफल ना हो पाए, आखिर में आदमी कहता है शिव की शरण में चलें, महामृत्युंजय का जाप करें तो हमारे कष्टों का निवारण हो। तो ऐसे भगवान शिव की आराधना का अवसर है शिवरात्रि। और शिवरात्रि में मन चाहा वरदान पा सकते हो, अपने कष्टों से मुक्ति पा सकते हो। और शिवरात्रि से 2 दिन पूर्व का कार्यक्रम हम लोगों ने रखा है, जिसमें आप लोग यहाँ ध्यान में भाग लेंगे। और शिवरात्रि वाले दिन जहाँ रुद्राभिषेक करने का अवसर भी मिलेगा, शिव का यज्ञ करने का अवसर भी मिलेगा,
शिव सत्संग में भी आप लोग भाग ले सकेंगे। और यहाँ देव दर्शन भी कर सकेंगे।